हेलो डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 क्लास 11 4.32 एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है विच इज बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। क्वेश्चन है सो दैट फॉर अ प्रोजेक्टाइल द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज थीटा टी। मतलब ये आइडेंटिटी हमें प्रूव करनी है और इसका बी पार्ट है सो दैट द प्रोजेक्शन एंगल थीटा नॉट फॉर द प्रोजेक्टाइल लॉन्च फ्रॉम द ओरिजिन गिवन बाय, मतलब ये थीटा नॉट जो है वो टेन इनवर्स 4h अपॉन आर के बराबर होगा। तो देखो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो तीन कंसेप्ट बता देता हूँ जो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो पहले तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए साइन टू थीटा का फॉर्मूला। इसमें हम यूज करेंगे टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो रेंज का फॉर्मूला होता है, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी। और जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है एच मैक्स, वो होता है यू स्क्वायर अपॉन में टू जी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, हमें फर्स्ट पार्ट में ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है कि सपोज कीजिए आप एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हो। मैं कुछ यहाँ पर एक्सिस ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेट्स से ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी देते हुए। तो लेट्स से जब आप इसको इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हो तो ये पार्टिकल इस तरह से टू डायमेंशन मोशन करेगा और यहाँ पर आकर के गिर जाएगा। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम रेंज बोलते हैं। इसने कितनी हाइट मैक्सिमम कवर करी वो हो जाता है एच मैक्स। तो हम यहाँ पर किसी भी इंस्टेंट पर ये फाइंड करेंगे कि जो नेट वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। ठीक है, एक्स एक्सिस हमारी ये है एक्स एक्सिस। तो देखो, मैं यहाँ पे ये एज्यूम कर लेता हूँ कि पार्टिकल की जो नेट वेलोसिटी है, लेट से वो v है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंस्टेंट पर। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो दी जाएगी। तो ये नेट वेलोसिटी मैंने इस तरफ बना दी। अब क्योंकि टू डायमेंशन मोशन होता है, तो टू डायमेंशन मोशन होने की वजह से ये होगा कि इसकी दो वेलोसिटी होंगी। ठीक है, वो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा। तो एक तो वेलोसिटी का कंपोनेंट इस तरफ होगा, दूसरा वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा इस तरफ, यानी कि परपेंडिकुलरली। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो, जैसे ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और मान के चलते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो दे भी रखी वी नॉट वाई है। जो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में वो वी नॉट वाई है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है इधर वी नॉट वाई, और एक्स डायरेक्शन में है वी नॉट एक्स। ये इनिशियल वेलोसिटी है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, तो आपने एक बार ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया, उसके बाद आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, उस पर सिर्फ एक फोर्स लग रही है, ग्रेविटी। और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा डाउनवर्ड लगती है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल पर फोर्स जो लग रही है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा लेकिन जीरो नहीं होगी। लेकिन अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो एक्स डायरेक्शन में उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है ना, क्योंकि पार्टिकल सिर्फ इस तरह से मोशन कर रहा है, तो उसमें ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, जीरो। और जो वेलोसिटी होगी ना एक्स डायरेक्शन वाली वो रहेगी कांस्टेंट। ये ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा ना ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है। अब जब एक्सेलरेशन जीरो तो उसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा थ्रू आउट द मोशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन, नो चेंज। एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी सेम रहेगी। लेकिन जो वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है, मतलब कि वर्टिकल वेलोसिटी, उसमें चेंज आएगा। तो मैं इस इंस्टेंट पर अगर लिखूं तो देखो, ये वाली जो वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में वो वही होगी जितनी शुरुआत में थी, यानी कि इनिशियल वी नोट एक्स। लेकिन ये जो वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो देखो, हमारे पास एक इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम क्योंकि इसको यहाँ पर लिख रहे हैं वाई डायरेक्शन, तो मैं यहाँ पर वी वाई लूंगा। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, जो कि हमें गिवन है वी नॉट वाई। और देखो यहाँ पर पार्टिकल ऊपर जा रहा है ना, तो मैं एक्सेलरेशन लूंगा माइनस के जी, और टाइम टी आ गया। तो इस इंस्टेंट पर जब, मतलब हम मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पर हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि जो एंगल है बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एक्स एक्सिस वो कितना है। तो देखो, ये नेट वेलोसिटी है और ये
एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, इसको मैंने थीटा मान लिया, तो मुझे यही फाइंड करना है कि थीटा कितना होगा। तो मैंने वर्टिकल वाली वेलोसिटी वी वाई ले ली, वी नॉट वाई माइनस जी टी, और जो एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी होगी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वो उतनी होगी जितनी की इनिशियल वेलोसिटी थी, यानी कि वी नॉट एक्स। ओके, अब देखो, हाँ, इस फिगर को मैं इतने को यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे ये वी एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी, ये वी वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी, और ये नेट वेलोसिटी वी, और ये एंगल है थीटा। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर अगर मुझे एंगल निकालना है तो मैं यूज करूंगा टेन थीटा का। तो टेन थीटा मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कौन सी वेलोसिटी, वी वाई वाली, और बेस में कौन सी वेलोसिटी, वी नॉट एक्स वाली, तो वी नॉट एक्स। अब देखो टेन थीटा, मुझे पता है कि वी वाई की वैल्यू जो है वो है वी नॉट बाई माइनस के जी टी, और इसको डिवाइड कर दो, जो एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी वो सेम ही है वी नॉट एक्स, ठीक है। अब इसी को, थीटा को यहीं पर रखो, टेन को ले जाओ इस तरफ, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, टेन इनवर्स वी नॉट वाई माइनस जी टी अपॉन में वी नॉट एक्स। तो यही आइडेंटिटी तो हमें प्रूफ करनी थी, आप देखो यही हमें प्रूफ करना था ना। तो हमने एंगल फाइंड कर लिया है बिटवीन द नेट वेलोसिटी एंड दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या कह लो कि एक्स डायरेक्शन, जो कि आएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी नॉट वाई माइनस जी टी अपॉन में वी नॉट एक्स। तो मैंने इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर यूज किया है कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा वेलोसिटी में। आई होप कि फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए मैं इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करूंगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फॉर्मूला क्या होता है हाइट मैक्सिमम का, मैक्सिमम हाइट का और रेंज का। तो आप देखो कि जो आपको प्रूफ करना है ना, उसको एक बार एनालाइज जरूर कर लो कि आपको लाना क्या है, तो उस हिसाब से अपना टारगेट, अपने प्रोसेस को मेंटेन करो। तो यहाँ पर फिलहाल मुझे ये दिख रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं हाइट और रेंज में एक रिलेशन चाहिए होगा, तो मैं दोनों इक्वेशन का यूज करूंगा। तो रेंज के लिए हमारी जो इक्वेशन है वो है आर इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में जी साइन टू थीटा, ठीक है ना। और जो हाइट है एच मैक्स वो है यू स्क्वायर अपॉन में टू जी इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। अब आप एक चीज देखो, मैंने बताया ना साइन टू थीटा को हम टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा भी लिख सकते हैं। वो मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखो हाइट मैक्सिमम का जो फॉर्मूला उसमें साइन थीटा आ रहा है, उसमें टू तो नहीं आ रहा, तो मैं इस टू थीटा को सिंगल थीटा में चेंज करना चाहता हूँ। तो वी कैन राइट यू स्क्वायर अपॉन जी साइन टू थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा टू साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब आप ये देखो कि ऊपर क्या है, एच है, नीचे क्या है, आर है। तो मैं इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट मान लेता हूँ लेट से, और इसको सेकंड। आप फर्स्ट, इसको फर्स्ट और सेकंड भी मान सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमें एच अपॉन आर चाहिए, तो मैं एच अपॉन आर यानी कि इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करूंगा। तो इक्वेशन डिवाइड, इक्वेशन वन बाय टू, यानी कि वन को टू से डिवाइड करते हैं। तो एच मैक्स अपॉन में आर, ठीक है, यहाँ पर एच मैक्स है, यहाँ पर आर है, तो एच मैक्स हमारे पास कितना है, यू स्क्वायर अपॉन में टू जी साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम डिवाइड करेंगे यू स्क्वायर अपॉन में जी इंटू में टू साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब आप ये देखो यू स्क्वायर अपॉन जी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी यहाँ पर भी है, यू स्क्वायर अपॉन जी यहाँ पर भी है, दूसरा एक साइन थीटा कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा कितना वो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। तो देखो ये वाला पोर्शन यहाँ पर जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, तो एक हट चुका है पावर ये वाला, तो यहाँ पर साइन थीटा बचेगा अपॉन में, देखो एक ये टू है एक ये टू है, तो टू टू जा कितना हो जाएगा फोर, और कोस थीटा यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब देखो यानी कि इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से, एच मैक्स अपॉन में आर इक्वल टू आ गया। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ ना, टेन थीटा अपॉन में फोर। अब फोर को आप एच मैक्स के पास ले जाओ, ठीक है, या मैं इसको रिराइट कर लेता हूँ पहले, टेन थीटा अपॉन फोर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एच मैक्स अपॉन में आर के, ठीक है। तो टेन थीटा अकेला कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा फोर टाइम्स एच मैक्स अपॉन में आर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन इनवर्स फोर एच मैक्स अपॉन में आर। और आप देखो यही तो हमें प्रूफ करना था, वो हमारा हो चुका है, थीटा नॉट जो आएगा वो आ जाएगा टेन इनवर्स फोर एच मैक्स अपॉन में आर।
आई होप कि ये भी डेरिवेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा आपको कमेंट करके बताऊंगा। और अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को मुझे सेंड कर सकते हैं।